अस्सलाम वालेकुम सबको। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज का दिन इंशाअल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। अल्लाह ताला से सबसे पहले ये दुआ है हमारी। और अभी मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए लंच। सुबह सुबह हो गई है, 6:30 बज रहे हैं। मैं लंच में उसको आज दे दूँगी चने की चाट बना के, ब्लैक चनों की चाट बना के दे दूँगी। उसको बहुत अच्छी लगती है। और साथ में वो भाई साहब प्याज थोड़ा शौक़ से खाते हैं, कच्चा प्याज, तो ऊपर से कच्चा प्याज डाल के इसको दूँगी तो बहुत ही अच्छे से खा लेगा और माशाल्लाह पूरा लंच ख़त्म कर लेता है। फिर ब्लैक चने की चाट अच्छी सी बना लेंगे, चटपटी सी, मज़ेदार सी, तो इसको बहुत अच्छी लगती है मेरे बेटे को ये चाट। कभी मैं इसे जो है कुछ समोसे वगैरह फ्राई करके दे देती हूँ, कभी ब्लैक चने की चाट दे देती हूँ, कभी पराठा रोल बना देती हूँ। लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि घर से ही लंच बना कर दूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन ये कि खाते भी हैं बाहर की चीज़ें, हम सभी खाते हैं, हम रुकते तो नहीं हैं। तो चाय भी बना लेंगे, अच्छी सी चाय हम बना लेंगे और अपनी काम वाली के लिए भी 1 कप बनाएंगे और अपने लिए भी बनाएंगे। चाय सबके लिए बना लूँगी मैं, पहले ही चाय सबके लिए बना लेती हूँ एक साथ। फिर बच्चियाँ उठती हैं, वो भी गर्म करके अपनी चाय पी लेती हैं और काम वाली आती है, उसे भी उसकी चाय गर्म करके दे देती हूँ। पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ सबसे पहले, और बेटा बग़ैर नाश्ते के ही चले जाता है, उनको बस सिर्फ लंच दे देती हूँ। वो नहीं इतने शौक़ से कोई ख़ास जो है वो खाता है नाश्ता। वो बस अपना लंच ले जाता है, लंच खाता है मूसा। और अगर छुट्टी भी होती है जिस दिन, उस दिन में मूसा कोई ख़ास नाश्ता नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत देर से जो है वो देसी फुल नाश्ता, पराठे वराठे, कोई हलवा पूरी फुल जो है ऐसा नाश्ता जो कि बड़े करते हैं बाकायदा तौर पे। तो ब्रेड चाय वगैरह इन चीज़ों से मूसा का कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक। मैं अपने लिए जल्दी से अच्छा सा एक ऑमलेट बना लूँगी, सब्ज़ी वाला। नाश्ता कर लिया है। मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसमें ये देखिए इतने ज़बरदस्त फ़िल्टर लगे हुए हैं कि जितना भी रुआँ हमारे कपड़ों का होता है ना, वो सारा रुआँ निकल कर यहाँ पर इसके अंदर आ जाता है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सारा रुआँ निकल जाता है, जो हमारे कपड़ों पे चिपका रह जाता है। आम तौर पर हम जब सादी मशीनों में कपड़े धोते हैं तो ये सारा रुआँ हमारे कपड़ों पर ही चिपका हुआ होता है, हम हाथ से साफ़ कर रहे होते हैं। और इस मशीन में ये होता है कि इसको अच्छे तरीके से जो सारा रुआँ, ये फ़िल्टर्स जो हैं वो अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, और हमारे कपड़े बग़ैर रुएँ के, बग़ैर धागों के साफ़ सुथरे कपड़े हमारे बाहर निकलते हैं धुलकर। तो ये हर हफ़्ते ही तकरीबन मैं ये फ़िल्टर धो देती हूँ। और मैंने एक बहुत अच्छा रिव्यू दिया है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, हो सके तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सारी काम की और ज़रूरी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं वॉशिंग मशीन के बारे में। मेरी वीडियो वो बहुत अच्छी है, आप मेरी जो है चैनल में जाएंगे तो उसमें चैनल में आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, सारी वीडियोस के बीच में। ये ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के फ़ायदे मैंने बहुत अच्छे तरीके से तफसील से बताए हैं पूरी वीडियो में, जो कि सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी मशीन है माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ इससे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे जो है फ़िल्टर इसके जो है ना, ये मुझे हर हफ़्ते साफ़ करने होते हैं, या हर 10-12 दिन बाद मैं कर देती हूँ, तो रुआँ बिल्कुल भी नहीं रहता फिर कपड़ों में, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं कपड़े। तो सुबह नाश्ते वगैरह के बाद यही सारे काम शुरू हो जाते हैं, कपड़े वगैरह धुलते हैं, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म्स होते हैं अगले दिन के, क्योंकि 2 यूनिफ़ॉर्म मैं हमेशा रखती हूँ। मेरे हस्बैंड जी के कॉलर पर जो है येलो कलर के निशान आ गए हैं। वो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ के निशान हैं। कुछ येलो, एक वाइट शर्ट है बहुत प्यारी सी, उसके ऊपर निशान आ गए हैं उनके कॉलर पर। तो काफ़ी येलो सा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं चाह रही हूँ निशान किसी तरह हट जाए। मुझे किसी ने ये टोटका बताया कि जी 2 पैराडोल की टैबलेट्स लें, उसमें मीठा सोडा लें, और जो है ये इसके अंदर सर्फ़ के साथ इसको मिक्स करके इसको आप धोएँ तो निशान हट जाएगा। अच्छा जी, मैंने तो बहुत ही घिसा, बहुत रगड़ा, मेरे हाथ दुख गए। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, निशान बहुत ही मामूली सा ही हटा, बाकी तो वैसा का वैसा ही लगा रह गया। बहुत घिसा मैंने, ख़ैर ये बेकार ही रहा टोटका। कोई पैराडोल ने कोई ऐसा कोई ख़ास काम नहीं किया, ना जो है वो सोडे ने, मीठे सोडे ने कोई ख़ास काम किया। सर्फ़ ही बेचारा अपना काम कर रहा था, थोड़ा बहुत जो भी दाग साफ़ हुआ वो सर्फ़ से ही हुआ। खैर मैंने फिर नाचारा जो है ब्लीच ही ली, और ब्लीच से ही मैंने फिर उसके साफ़ किया। मैं ही चाह रही थी कि ये ब्लू कलर की पट्टी ब्लीच से ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से मैं ब्लीच नहीं लगा रही थी। लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा ब्लीच पानी में मिक्स करके मैंने लगाया और दाग को छुड़ा दिया, और माशाल्लाह साफ़ हो गया दाग बिल्कुल। तो शर्ट मेरी बहुत, बिल्कुल मेरे हस्बैंड की बिल्कुल न्यू हो गई फिर से। तो बहुत ही प्यारी, उनकी बहुत ही फ़ेवरेट शर्ट है, तो इस वजह से मैं उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकती। तो बहुत ही संभाल के मैं जो है कपड़े वो धोती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि जब सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, खाना पक जाता है, सारे कपड़े अच्छे तरीके से धुलकर सबकी पसंद की चीज़ें रेडी रहती हैं घर में। हस्बैंड के ख़ास तौर पर कपड़े अच्छे से इस्त्री हुए हुए और जो है वो मैनेज हुए हुए होते हैं, बच्चों की चीज़ें मैनेज हुई हुई होती हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। फिर
बिस्तर भी जल्दी जल्दी से अपना साफ़ कर लेंगे। बेडशीट चेंज करनी है मुझे आज। बेडशीट भी मैं हर हफ्ते ही चेंज कर लेती हूँ, गंदी हो या ना हो कर ही लेती हूँ। बच्चे माशाल्लाह मेरे बड़े हैं तो अब गंदी नहीं होती इतनी बेडशीट। पहले बहुत गंदी होती थी मेरी बेडशीट्स, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो पैर लेकर हर वक्त बिस्तर पर ही बैठे रहते थे। क्योंकि हमारा कमरा माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया है, बेडरूम। ये 2 बॉटल्स मेरे हस्बैंड लेकर आए, ऑफ़िस में खाली हुई थी कॉफ़ी की बॉटल्स। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे कांच की बॉटल्स चाहिए जी, तो कह रही हाँ मेरे पास तो है। मैं मंगवा रही थी, ऑर्डर कर रही थी। असल में मैंने देख रही थी 500 ml की बॉटल थी, तकरीबन 500 या 600 रुपीज़ की। तो इतनी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव मिल रही हैं ये कांच की बॉटल्स। तो कांच की बॉटल्स जो भी मिलें भाई पकड़ लो और साफ़ सुथरी करके उसी में सामान रख दो जो भी हो। ये भी मैंने देखा 400 ml की, तो कम से कम ये भी थी बॉटल्स, या 400 या 500 ml की। मैंने कहा लो ये तो इतनी ज़बरदस्त बॉटल है। तो मैंने जो है इनको अच्छे तरीके से साफ़ किया दोनों बॉटल्स को, और बिल्कुल खुश्क करके ड्राई करके इसमें भाई मैंने अपने मसाले रखे, क्योंकि ना इतने अच्छे लगते हैं इसमें मसाले रखे हुए कांच की बॉटल्स में। प्लास्टिक की बॉटल्स ज़्यादा पोर्टेबल होती हैं, ये है कि वो गिर विर भी जाए हाथ से तो कोई डर नहीं होता, लेकिन कांच की बॉटल्स का जो स्टैंडर्ड होता है ना वो नहीं हो सकता प्लास्टिक की बॉटल्स का। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये बॉटल साफ़ सुथरी होके। मैंने इनके अंदर जो है अभी मसाले रखने हैं, थोड़े से और ड्राई हो जाए ये तो मैं इनमें मसाले रख दूँगी। हाँ, दोपहर के लिए खाना बना लेते हैं। दाल पका लेती हूँ मैं कि ना दाल रख देते हैं, बेटे को दाल चावल बहुत पसंद है। कल भी काफ़ी हैवी खाना खाया था तो आज ही दाल चावल खा लेते हैं। गोश्त ही तकरीबन पकता है हमेशा, हर दूसरे दिन ही गोश्त पक रहा होता है या रोज़ ही गोश्त पक रहा होता है। दाल तो मेरे ख़्याल से 9-10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद ही दाल पकती है। चावल मेरे पास पहले से फ्रिज में रखे हुए हैं तो मैं उन्हीं को गर्म कर लूँगी, और चावल मैं नहीं पकाऊंगी। अगर मैंने और चावल पका लिए तो फिर वो वाले चावल ज़ाया हो जाएंगे, और रिस्क को जो है वो कभी भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। रिस्क अगर ज़ाया होता है तो फिर दुख होता है बहुत ना। तो मैं यहाँ पर ऑयल ले लूँगी, इसका भगार लगा दूँगी दाल का अच्छा सा। साबुत लाल मिर्च को मैं तोड़कर थोड़ा सा क्रश करके फिर उसके बाद लगाती हूँ भगार। और बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से इस तरह लगाते होंगे। इसके जो ये छोटे छोटे से दाने होते हैं, ये जब फ्राई हो जाते हैं ना तो इनकी इतनी मज़ेदार सी सौंधी सी खुशबू हो जाती है, और जब ये खाते वक्त जो है वो दांत के नीचे आते हैं, दबते हैं, और उसका जो खुशबू निकलती है इतनी मज़ेदार फ्लेवर ही हो जाती है वो खुशबू, इतना एरोमेटिक सा टेस्ट आता है इसका। तो ये बहुत अच्छी लगती है मुझे ना, कुटी साबुत लाल मिर्च को इस तरह से तोड़कर भगार लगाना। बस साबुत लाल मिर्च और लहसुन का ही भगार लगाते हैं, क्योंकि दाल तो खुद एक फ्लेवर्ड चीज़ होती है इतने मज़े की, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम हल्का फुल्की चीज़ों का भी भगार लगाएं तो बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। ये बहुत मज़ेदार सी दाल बन जाती है हमारी हल्की फुल्की। दाल का मतलब यही होता है हल्का फुल्का खाना। अगर हमें चस्कारे लेने हैं तो वो तो हम ले ही लेते हैं गोश्त वगैरह इन चीज़ों से, तो दाल को हल्का फुल्का ही होना चाहिए। और दूसरी तरफ मैंने दूध भी बॉईल कर लिया है दही जमाने के लिए। दही जमा लेंगे, कि मैं दिन के वक्त ही दही जमाती हूँ हमेशा। दोपहर में 1-1:30 बजे दही जमा लेती हूँ, तो वो मेरा रात को 7-8 बजे तक बिल्कुल तैयार हो जाता है दही। अगर रात भर के लिए जमाती हूँ तो फिर सुबह तक बहुत खट्टा हो जाता है, तो इसलिए मैं दोपहर के टाइम जमाती हूँ ताकि शाम 7-8 बजे तक बहुत बेहतरीन दही जम जाता है हमारा। चावलों को भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैं रात के लिए दलिया बना लूँगी। जौ का दलिया है ये। इसके अंदर मैंने जो है वो थोड़ी सी चने की दाल भी डाली है, चने की दाल और जौ का दलिया बना लूँगी। ये मैं एक बार बना लेती हूँ, तो ये कि मैं थोड़ा थोड़ा करके रात के टाइम 3-4 दिन तक अपना खा लेती हूँ। तो हस्बैंड को भी आज बहुत दिल चाह रहा था, कह रहे थे कि तुम बनाना, फिर हम लोग दलिया से ही खाएंगे, दलिया ही खाएंगे रात को मतलब ना। तो क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी हैवी खाने हमारे चल रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा हल्का लेते हैं एक दिन। यहाँ पर देखिए मैंने मसाले रख लिए हैं, अपनी पिसी लाल मिर्च और हल्दी रख ली है। बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी ये जार, मुझे तो इतनी अच्छी लग रही थी, बेचारा देखती रहूँ मैं इनको ही। और ये पुरानी वाली जो है इनको मैं धो के रख दूँगी, किसी और काम में यूज़ हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।